मैं तो मोदी को अच्छा नहीं कहूंगा जब तक दाऊद इब्राहिम को दिल्ली लेके नहीं आएगा। दिल्ली में ये वही लोग हैं कि हम 5 हमारे 45 और सबके हाथ में 47 AK-47 वो हैं। जो मोदी ने विकास कर दिया कोई नहीं कर सकता। ये मोदी मैजिक है, सिर्फ क्या बोल रहा है? मोदी 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 मोदी। पानी लाओ इनके लिए। मेरा रोजा इससे कुछ नहीं होता। रोहिंग्या तुम लोग हो, तुम यहाँ से आके बसे हो। हमारी निशानी आ रही 450 साल पुराना लाल किला ये खड़ा हुआ हमारे पीछे 450 साल पुराना लाल किला हमारी निशानी, हमारा टैक्स आज भी खाते हो तुम लोग। कुतुब मीनार हमारा तरीका चाहिए। कब से करा मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, कौन बिना मेहनत के खाता है? ये बता तरीका चाहिए तब तो खुद रहेगा। बेरोजगार लोग तुझे तरीका देगा तब तो खुद रहेगा। क्या बात कर रहा है? सुनना पड़ेगा। पहले सुन तो लिया 50 साल 60 साल तो यही सुनते रहे। 950 साल सुनाइए तुमसे 950 साल हुकूमत करिए। अब बराबर मैं दिल्ली से सर, दिल्ली के सीएम के बारे में क्या कहना है युवा का? हम बताया जा रहा है उन्हें जी, आज वो एनडीए को सपोर्ट करते हैं वो सही हो जाएंगे। अच्छा। और ये तो इतिहास है, वो कहते हैं रघुकुल की सदा चली आई, अशोक चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, वो क्या कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, सब सही हो जाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है? ईडी के 9 सम्मन के बाद भी वो नहीं गए तो फंसाया ईडी के संबंध तो जरा मोदी को भी शो जाने चाहिए। जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डाटा रिलीज हुआ तो सबको दिख गया था कि जिन जिन कंपनियों पर रेट पड़ी है उन्होंने कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड करके दे दिया था। तो फिर वो भी तो भ्रष्टाचार है अपने आप में, वो तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि अभी उनकी सत्ता हटने दो, ये जो करके जा रहे हैं वही भुगतेंगे। कांग्रेस ने अपने टाइम पे मोदी को बहुत सताया था, सीबीआई के चक्कर लगवाए थे, आज वही उनके साथ कर रहा है और ये आगे जाके ये भी भुगतेंगे। वो अपने से सबक नहीं सीखा, इन्होंने भी नहीं सीखा और आगे वालों को भी इनको सिखाना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है ऐसा, जो महिलाओं को इतनी सुविधा देती थी केजरीवाल सरकार, उनके भी ऐसे आरोप है कि जो केजरीवाल जी के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। जो भ्रष्टाचार किया गया है, जो शराब दी जाती थी एक के साथ एक फ्री। केजरीवाल देश में कुछ ही मुख्यमंत्री होंगे इस देश में जिनकी सीटें सिर्फ 50% ज्यादा, जिनका वोट शेयर भी 50% ज्यादा होता है। वो वोट शेयर में भी 54% लेकर जीता हुआ है और ओवरऑल सीट तो उसकी है ही बहुत ज्यादा। तो ऐसा मत बोलो, जो 36% भाजपा का वोट है ना, आप उनका सुन के आ रहे हो, जो अन्य वोट है ना जरा उनकी भी सुन लो। इस बारी कई टक्कर होने वाली, क्योंकि पहले तो एक तरफा भाजपा थी यहाँ पर, जब से केजरीवाल अरेस्ट हुआ ना तो कुछ सहानुभूति लहर भी चलेगी उसकी। अब कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। एक सेकंड का समय देखिए बात ये है पिछली बार में आया था 70 में 67 आया सीट केजरीवाल को, 67 में 70। भाजपा तो शिष्ट करने लगा पहले पीछे से, है ना। और फिर दूसरी बार में 67 से 63 आ गया और कुछ लगभग करेगा। ऐसे न करे, ऐसे न करो, ऐसे करा दिया फंसा के जरिए। और दूसरी बात बताओ, कोई भी बिजनेस करेगा थोड़ा बहुत बचे हुए करेगा, नहीं बचाएगा तो काहे बिल्डिंग 10 करोड़ 20 करोड़ नहीं कमाएगा, काहे राजनीति करेंगे, सब्जी नहीं बेचेंगे। वही बात मैं बोला सच्चाई। सबसे बड़ा लीगल स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये तो आपको भी अंदर से पता है कि ये कहते हैं ना गिमिक है, मीडिया गिमिक होता है कि हेडलाइन बदल जाए। हेडलाइन तो बननी थी इलेक्टोरल बॉन्ड से उठा लो की, अब हेडलाइन बन रही है केजरीवाल की। हेडलाइन बदल नहीं थी इनको किसी तरीके से। लोकसभा चुनाव में कोई परिवर्तन बढ़ने वाला है? परिवर्तन होगा, गठबंधन लड़ रहा है तो परिवर्तन होगा। अगर ये अलग अलग लड़ते हैं तो रहा शांति भाजपा के लिए, अब गठबंधन से आ रहे हैं तो लड़ाई होनी है, टफ फाइट होगी। ये तो 400 बार कह रहे हैं ना, ये तो कतई नहीं होने वाला। मैं आती हूँ आपके पास, में क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को इतनी सुविधा दी जा रही है केजरीवाल के बाद जी। हाँ जी सर, मैं फिर आपके पास आती हूँ। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष का ऐसा कहना है कि बीजेपी लोकतंत्र समाप्त कर रही है, इस पे क्या कहना है? देखो मैम, विपक्ष के 2 बड़े चेहरे अंदर हैं, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसका खाता कर दिया सील। इलेक्शन आने में बचा 1 महीना, अब वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और बड़े बड़े चेहरे अंदर हैं। तो जब अकेले दौड़ रहे हो तो जीतोगे, रेस में अकेले दौड़ोगे तो जीतोगे। जब सारा विपक्ष को तुमने जेल में डाल दिया, विपक्ष का होना जरूर। ये कोई रशिया थोड़ी ना, पुतिन करता है ये चीजें कि विपक्ष को जेल में डाल दो। हमारे देश में रशिया बना पड़ा है, अमेरिका जर्मनी तक कमेंट करे, जिसका मैं समर्थन नहीं करता। उनका कोई औकात नहीं कि हमारे देश के बारे में बोले, वो पहले अपना लोकतंत्र सुधार लें। लेकिन इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति आ गई कि बाहर के देशों को टिप्पणी करनी पड़ रही है हमारे देश के ऊपर। बताइए क्या कहना चाहेंगे सर इनकी बातों पे? कह रहे हैं केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है उन्हें फंसाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, कुछ तो सच्चाई होती है, 100% तो नहीं गलत है। तो यहाँ केजरीवाल जी को क्या कहना चाहेंगे? गलत है केजरीवाल आपकी नजरों में? मतलब गलत, अगर इतना गलत है 1% गलत है तो 4% उस पर झूठ भी लग सकता है, लेकिन गलत तो है कहीं ना कहीं। गलत तो है, सर कह रहे हैं कि नहीं उन्हें फंसाया जा रहा है बीजेपी की। मैं तो कह रहा हूँ सेम घोटाला भाजपा ने कर रखा है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। उसने भी तो पैसा लेकर पॉलिसी बनाई है ना, भाजपा ने भी तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से पॉलिसी बनाई है। ये सेम चीज उसने करी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड उसने किसी और तरीके से पैसा लिया है। पैसा दोनों पार्टी ने लिया है, बट एक्शन एक पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष में है। आज वो एनडीए को समर्थन करते हैं कि हम भाजपा को समर्थन करते हैं, सब कुछ छूट जाएगा, बाहर हो जाएगा। वो देख लेना। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे सारे आरोप और सारे भ्रष्टाचार
सब खत्म सब खत्म। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? पहली बात तो इन्हें पता नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले नीतीश मल्टूराम करके चिल्ला रहे थे। सीट क्लियर हुई, पता चल गया औकात पलटूराम का। धुल गया, मिल गई सीट, नहीं मिली ना। इनका यही काम है, बस घुमा घुमा के बातें करो। विकास पे एक बातें नहीं, क्या देश में चल रहा है क्या देश में नहीं चल रहा है उस पर कोई बात नहीं, सिर्फ मोदी की बुराई, मोदी की बुराई। कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ, कितना हुआ है बताओ। क्या विकास कहते किसने बताओ, विकास कहते किसने पहले बताओ, बताओ किसे कहते विकास, क्या विकास है। ये लाजपत राय मार्केट एरिया ऊपर आके चल के देखो क्या हालत है, जो पहले थी उससे ज्यादा सड़क है। आपके हिसाब से राहुल के बेटे का नाम है विकास, राहुल के बेटे का नाम है विकास। एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही है 10 साल में, और मनमोहन के राज में 10 साल में क्या एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट, ये बता दे एवरेज। हाँ ये बात हुई, ये होती है मुद्दे की। अरे रुक जा सुन, 2014 से पहले हिंदुस्तान में टॉयलेट नहीं था, मोदी जी ने बनवाया टॉयलेट। आगे समझ में। मैडम आपकी एज कितनी होगी, आपकी एज कितनी है? 19। तो आपको इसका मतलब 2014 में तो आप होंगे। तो आपके घर में टॉयलेट थी आपके यहाँ 2014 से पहले? सब मोदी जी ने बनवाई, टॉयलेट भी बनवाई और जितने भी काम है। हाँ और एक काम और हुआ, एक काम और हुआ, जितने भी की करें नरेंद्र मोदी जी के राज में भागे, जैसे कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, इनको क्यों नहीं लाते? इनका डंग और किसका हाथ है, और किसका हाथ है, और किसका हाथ है? इनको कर्जा देने वाला कौन? भाई साहब पावर तो आपको इन्हें कुछ पता नहीं है, आगे अरे मेरी बात तो सुनो भाई जी, गुस्सा मत हो, जितना गुस्सा मत हो यार। इनको कांग्रेस लैट्रिन पहले भी थी, लेकिन लाइट किसने बेची थी रिलायंस को? लाइट किसने बेची थी? मोदी ने बेची थी, कांग्रेस ने बेची थी। शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली के अंदर जो केबल जो पड़ी है, जो सरकार कौन बेचने वाला है? मोदी बेचने वाला कि कांग्रेस? जो 9 सालों में 10 सालों में मियानी विकास हुआ है ना, वो 50 सालों में नहीं हुआ। आप यानी कि 50 साल पहले सड़कें नहीं थी हमारी, नहीं थी हमारी, सड़कें टूटी हुई थी, सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थी। आज लंदन पेरिस जैसी सड़कें हैं। अब आ गया। अच्छा यहीं पे देख लो, यहाँ पे नहीं, यही तो कहना चाह रहा हूँ, यहीं पे देख लो दुनिया की। मेरी बात पहले सब कुछ था, पहले सब कुछ था। इसका क्या मतलब है? पहले था तो अब नहीं चाहिए क्या? वो अब नहीं चाहिए आपको? क्या क्लीन हो गया ये बता दो मुझे। नहीं क्लीन आपको नहीं दिखी, आपने चश्मा लगाया हुआ है वही वाला। तो आपने सारा वर्ल्ड तो यार मोदी कर रहा है, सारा वर्ल्ड मोदी कर रहा है। जी की पावर आप यहाँ पे 10 में से 8 बंदे पूछ लो, 8 बंदे मोदी कर रहे हैं। मैं तो मोदी को अच्छा नहीं कहूंगा जब तक दाऊद इब्राहिम को दिल्ली लेके नहीं आएगा। दिल्ली में 15 लाख मेरे दिलवाओ, मेरे 15 लाख दिलवाओ। उन्होंने 15 लाख देने की बात नहीं की थी। आप अच्छी तरह सुनिए, उन्होंने ये कहा था। बोल रहा हूँ, एक बात बताओ, ये वो है, सुनो हाँ, चिल्लाने से ये वही लोग हैं कि हम 5, हमारे 45 और सबके हाथ में 47, AK-47 वो हैं। ये लोग ना 10-10, 12-12 किलो मतलब 50 किलो राशन उठा के घर ले गए। ठीक है, इनको टॉयलेट चाहिए, वो बन गई, वृद्धा पेंशन आ गई, अब इनको नहीं मिली, लेकिन लाभार्थी वर्ग यही है, सबसे ज्यादा लाभार्थी यही है। माताओं बहनों को चाहिए, शाम का इंतजार करती थी 6 बजे के, कब अंधेरा होगा तो हम बाथरूम जाएंगे, लैट्रिन जाएंगे। तो ईंटें रख के लैट्रिन जाती थी। जो मोदी ने विकास कर दिया कोई नहीं कर सकता। ये मोदी मैजिक है, सिर चढ़ के बोल रहा है मोदी कुछ नहीं होगा। अच्छा सांस लोगे, पानी लाओ इनके लिए। मेरा रोजा ये निकालो, इससे कुछ नहीं होता। ये निकालो, बंद कर लिया। आप झूठ मत बोलना। आप उज्ज्वला योजना कनेक्शन ले लो, मेरे सुनने में हमने नहीं लिया। मैं एजेंसी अपनी एजेंसी में दिखा देता हूँ कि वहाँ पे 100 में से 80% मुसलमान लोग ले रहे हैं। उनको ले लो ना। देखो रोहिंग्या, बांग्लादेशी सारी लाभार्थी है, ये नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनको ना हर चीज निकाल। अरे धक्का मत दो, मैं रस्ते काम करता हूँ, तो मैं इतना रोहिंग्या तुम लोग हो, तुम यहाँ से आके बसे हो, हमारी निशानी आ रही 450 साल पुराना लाल किला, ये खड़ा हुआ हवा पीछे 450 साल पुराना लाल किला, हमारी निशानी, हमारा टैक्स आज भी खाते हो तुम लोग। कुतुब मीनार हमारा फ्री का चाहिए, कब से कह रहा है मेहनत कर रहा हूँ, मेरे भाई कौन मेहनत दिखाता है ये बता। फ्री का चाहिए तब तो खुद रहेगा, बेरोजगार बोल रहा तुझे फ्री का देगा तब तो खुद रहेगा। क्या बात कर रहा है यार? ये इनकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है बाहर, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है बाहर। इनका ऐसा था, ये लाभार्थी वर्ग थे,
कांग्रेस ने इनको जेब में रखा था 20% वोट तो मेरा सेफ है। बाकी जो है हिंदू को वो एक साइड करते रहे। उन्होंने कहा दोगले हिंदू हैं वो तो वोट देंगे ही देंगे। मुस्लिम पक्ष तो मेरी जेब में है, ये 20% तो मेरा है ही। यही पार्टियां 52 पार्टियां इनके साथ हैं। 52 सुन लो, अब सुनना नहीं अब तो सुनना पड़ेगा। पहले सुन तो लिया 50 साल 60 साल तो यही सुनते रहे। 950 साल सुनाइए, तुमसे 950 साल हुकूमत करी है। अब बराबर तुमसे 90 साल हुकूमत की। देख लो, ये देखो, एक तो पहली बात तो ये जो एक बाबूजी ने कह कर गए कि 10 में से 8 बंदा मोदी को सपोर्ट करता है। तो भाजपा 2009 में 19 में ना अपने शीर्ष पर थी, तब भी 100 में से 38 बंदों ने ही उनको वोट किया था। ऐसा है, ये मानसिकता खो बैठे हैं, इनकी मानसिकता खत्म हो चुकी है। अब ये बिल बिला रहे हैं, अब इनको बराबर कर दिया ना, अब बोला सब बराबर है तो इनको दुख हो रहा है। अरे बराबर कैसे, हम तो फूफा जी बने हुए थे, हमें तो अलग दे रहे थे स्टेटस, हमारे लिए कानून में सहूलियत अलग था। हम कुरान को मानते हैं, हम संविधान नहीं मानते। ये वही लोग हैं, आगे औकात पे, यही औकात है। 900 साल से कह रहे हैं हमने रूल करा है, उसी का नतीजा 47 में हम बढ़ गए। क्या कह रहा है? 900 साल कह रहे हैं हमने ताबो करा है, उसी का नतीजा 47 में बढ़ गए। और इनको क्रिमिनल कोड तो चाहिए संविधान वाला, सिविल कोड चाहिए कुरान वाला। क्यों? जब अगर इनको सिविल कोड में मंजूर है, क्रिमिनल कोड में तो यही लेना जो कुरान में लिखा है, चोरी करने में हाथ काट दिया जाए। अब क्यों चोरी करने में तो बराबर सजा चाहिए? इन्होंने उठाएंगे तो फंसेंगे। इनको पाकिस्तान बांट के दिया, वहाँ बंगाली मुसलमान को साथ नहीं रख पाए, वो पाकिस्तान वहाँ करवा लिया। इनको अरब देश में एक कंट्री थी, 10 कंट्री तोड़ के कर दिया। एक साथ भी नहीं रह सकते और किसी के साथ भी नहीं रह सकते। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। 57 कंट्री है हमारी, 57 आजादी के टाइम है मुस्लिम देश। नहीं गलत बोल लड़ाई कर रहे हो। सुनो अरे बोलूंगा अभी उस पर भी बोलूंगा, पहले इसको जवाब देने दो। ये कह रहा है टेंशन पा रहे हैं वो। ऐसा है, जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान 6 कंट्री थी मुस्लिम, 57 हो गई। कैसे हुई? इन्हीं मानसिकता की वजह। साथ नहीं रह सकते ये, ना किसी के साथ रह सकते, ना अपने साथ रह सकते। अपने घर में फूट डालते रहे। रजवाड़े जब तोड़े गए तो भी मुसलमान था, और मारे गए वो अपने ही भाई बिरादरियों को मार के बैठे गद्दियों पे। ये हमेशा यही करते हैं, इनकी मानसिकता यही है। इन्होंने कहा कि ना ये ना माइनॉरिटी, अगर मैंने बोला तो नीचे लगेगी, ऐसी नीचे लगेगी, ऊपर से नीचे घुस जाओगे। संविधान बताऊं अब मैं बताऊं बड़ी माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं कि ना माइनॉरिटीज सेफ नहीं है। चलो 5 गांवों पे हुआ था। अरे एक मिनट सुन ले भाई, एक मिनट सुन ले, शांत हो जा। अरे बेकार भाई, तो बता ना, रामायण का युद्ध, रामायण जो हुई थी क्यों हुई थी? रामायण क्यों हुआ था?